क्या आपने बचपन से कोई क्रेज़ी सपने मतलब कोई क्रेज़ी ड्रीम्स आपने देखे हैं लाइफ़ में एंड उसमें से अभी कितने सपने आज भी आपके माइंड में हैं? या फिर क्या आज भी आप ऐसे कोई सपने देखते हो कि आप कोई एक बड़ी हस्ती है, एक बड़ी सेलिब्रिटी हो या फिर एक कोई ऐसे इमेजिनेटिव स्टोरीज़ में आप जीते हो कि जो रियलिस्टिक शायद है नहीं? अगर ऐसा कुछ है, तो शायद आपके मन में ऐसे कोई हिडन फ़िक्शनल इमेजिनेशंस है, जो सच्चाई से बहुत दूर है। और आज का इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे, वो इसी के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मना मेकर्स में। और आज का जो इनर चाइल्ड इश्यू हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, वो है इमेजिनरी फैंटेसीज़ या फ़िक्शनल ग्लोरी पाने की चाह रखना। मतलब हम बचपन से सपने देखते आए हैं। मतलब जैसे हम छोटे बच्चे थे और बड़े होते-होते हम काफ़ी सारे सपने देखते हैं। हमारे आस-पास की कई चीज़ों का हम पर इन्फ्लुएंस रहता है, जिससे जैसे कुछ बड़े बुज़ुर्ग जो बोलते रहते हैं या फिर हम टीवी पे जो देखते आए हैं, जो हम किताबों में पढ़े हैं या फिर स्कूल में जो हमें टीचर्स ने सिखाया है, उसके ऊपर जो लेसन्स हमने देख सीखे हैं, तो इन सभी चीज़ों का हमारे माइंड के ऊपर, एक बच्चे के मन के ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है। वो सीरियल्स हो सकते हो, कार्टून फ़िल्म्स हो सकती है, वो मूवीज़ हो सकती है, जो भी हो। जो भी कंटेंट हमने अलग-अलग तरीके से कंज़्यूम किया है बचपन से, उन सब का एक इन्फ्लुएंस होता है। और हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बोलते रहते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, हम बड़े होकर ये करेंगे, हम बड़े होकर हम बिल्डिंग बनाएँगे, हम बड़े होकर जेसीबी चलाएँगे या फिर जो भी है। ये बहुत सारे क्रेज़ी आइडियाज़ जो है ना, वो बचपन में छोटे बच्चों के मन में आते रहते हैं। क्योंकि उनमें एक इनोसेंस होता है। तो वो हम एक मज़ाक के तौर पर, एक फ़न एक्टिविटी के तौर पर हम सोचते हैं और उसे छोड़ देते हैं। उसके ऊपर हम आगे कुछ ज़्यादा विचार नहीं करते। लेकिन आप अपने बचपन में अगर आप देखेंगे, तो बचपन से आपको भी ऐसे कई सारे ख़्याल, कई सारे आइडियाज़, कई सारी इच्छाएँ आती होंगी आई होंगी, जो आपने जैसे आप बड़े होते गए, आपने खुद ही उन इच्छाओं को छोड़ दिया हो, कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो होने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ सोच के फ़ायदा नहीं है। तो आप वहाँ पे एक सच्चाई जान गए हो और आपने उसे छोड़ दिया हो। वैसे स्कूल के टाइम पे तो हमें निबंध या एसेज भी लिखने बोलते हैं कि जैसे आप जैसे टॉपिक्स होते हैं कि अगर मैं देश का राष्ट्रपति बनूं, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं या फिर मैं राज्य का मुख्यमंत्री बनूं या फिर ऐसा कोई अगर मैं एक बहुत अमीर अरबपति होता तो ऐसे निबंध या ऐसे कुछ टॉपिक्स हमें काफ़ी टाइम हमसे लिखवाए गए हैं एग्ज़ाम्स में या स्कूल में, क्लासेस में। तो उसके लिए भी हम काफ़ी सोचने लग जाते हैं कि अगर हम उस पोज़ीशन में हो, तो हम क्या करेंगे? या फिर कोई मूवी का डायलॉग, एक कोई हमारा फ़ेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हमारे जो हम कोई मूवी में देखते हैं, तो वो एक कोई उनके फ़ेमस डायलॉग जब डिलीवर करते हैं, तो हम खुद को भी उसमें विजुअलाइज़ करके कि कहीं हम अगर ये डायलॉग दें या फिर हम उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो कभी-कभार ऐसे इन्फ्लुएंस भी आते हैं लोगों को कि काश हम भी उनके जैसे बड़े एक्टर बन जाते। अभी कुछ लोगों को नेचुरली वो एक्टिंग का टैलेंट होता है या फिर मन में इच्छा है, वो करियर कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बुरी बात है। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा है कि आप उन चीज़ों से कोसों मील दूर है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक इच्छा रहती है कि काश कि मैं उस पोजीशन में होता तो, या ये प्रोफेशन में मैं अगर काम कर पाया तो, वो फिल्म में मैंने काम किया रहता तो, ये गाना मैंने गाया होता तो ये मन में ऐसी जो एक कहानियाँ, एक मनगढ़ंत कहानियाँ जो बन जाती है ना, उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है। एक मज़ाक के तौर पर, एक एन्जॉयमेंट के तौर पर, एक फ़न एक्टिविटी के तौर पर अगर हम देखें, तो ये ठीक है। मतलब हम आपस में से बात कर रहे हैं कि चलो अरे काश मैं अगर ये होता तो मैंने ऐसे किया रहता, मैं अगर उस पोज़ीशन पे होता तो मैंने ये ऐसे ही डिसीज़न लिया होता। तो ये एक या फिर
क्रिकेट के टाइम पे अगर हम कोई मैचेस देखते हैं कि अगर मैं बैट्समैन होता तो मैंने ये शॉट ऐसे मारा होता। तो ये एक फन एक्टिविटी और जो हम उस डोमेन के लिए लिमिटेड रखते हैं, तो वो उस मोमेंट के लिए होता है, बाद में हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। हम उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखते कि अगर वो मैच में उस क्रिकेट टीम में, मेरी कंट्री के क्रिकेट टीम में अगर मैं होता, तो मैंने ये शॉट ऐसे किया रहता, मैंने ये गेम प्ले किया रहता या फिर मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी होती। तो आप दिन भर उसके ऊपर सोचते नहीं बैठते। आप बस थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर बात करते हो और दोस्तों के साथ उसके ऊपर जो भी डिस्कशन करना है वो कर लेते हैं और बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो जब तक ये ऐसे हेल्दी लिमिट्स में लिमिटेड होता है, तब तक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये इसके बाहर चला जाता है, क्योंकि तब ये चीज़ें आपके मन के अंदर चलती रहती हैं कि अगर मैं उस टीम का कैप्टन होता तो मैंने ऐसे किया रहता, मैंने उस बॉलर को नहीं, मैंने इस बॉलर को ओवर डालने के लिए कहा होता, मैंने 2 विकेट जाने के बाद इस बैट्समैन को नहीं, मैंने उस बैट्समैन को भेजा रहता और मैंने उसको ऐसे सबक सिखाया होता या फिर मैंने ये डिसीजन लिया होता, मैंने ऐसा किया रहता। और आप बस उस चीज़ को माइंड में दोहराते रहते हो। खाली बैठे हो तो आप उसके बारे में सोचते हो, अगर कुछ काम भी करो तो भी बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है। ये क्रिकेट का मैच सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अभी इसके जगह पे आप कुछ और भी रख सकते हो, लाइफ की कोई और सिचुएशन भी रख सकते हो। जैसे आप अपने ऑफिस में हो, तो अगर आपकी कोई ऊपर सीनियर पोजीशन में कोई है, तो अगर आप अपने आप को वहाँ पे विजुअलाइज करते हो, अभी वो तो आपके मान लो 10 लेवल ऊपर सीनियर है, तो आपको उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए तो फिर भी शायद समय लगेगा, कुछ ना कुछ समय तो लग ही जाएगा। लेकिन फिर भी आप उस सोच में रहते हो कि अगर आज मैं अगर उस सिचुएशन में होता, तो मैंने ऐसे किया रहता, मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा रहता, मैंने ये हासिल किया रहता, मैंने वो हासिल किया रहता। मतलब क्या है कि ये सच्चाई से बहुत दूर की चीज़ है। आपको उस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, ये आप भी जानते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी मन ही मन कुछ ना कुछ माइंड को चाहिए रहता है सोचने के लिए। तो खाली बैठे हैं तो हम ऐसे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अभी इसमें एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंट ऑप्शंस मतलब एग्जांपल्स अगर हम बोले तो ऐसा भी होता है, मतलब मैंने देखा है लोगों को, तो जब मैंने इंटरैक्ट किया है कुछ लोगों के साथ, कुछ क्लाइंट्स के साथ, तो मैंने ये भी देखा है कि वो वैसे तो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है और लाइफ में कभी भी एक भी सेशन, एक भी क्लास उन्होंने सिंगिंग की ली नहीं है ज़िंदगी में। ना तो कभी कोई गाना गाया है, ना कभी कुछ 4 लोगों के सामने खड़े होके गाना गाया है, ना तो अकेले में इतना कुछ गाना गा लेते हैं और ये खुद एक्सेप्ट भी करते हैं वो। लेकिन फिर भी उनके माइंड में ऐसे कुछ कहानियाँ चलती रहती कि अगर वो एक अवार्ड विनिंग सिंगर होते तो, वो एक लाइव स्टेज परफॉर्मेंस करते होते तो, कि जो गाना वो रेगुलरली सुनते आते-जाते, तो वो अगर उन्होंने गाया होता तो कैसे लगता? तो यही सोचते रहते हैं। तो मतलब क्या है कि खाली बैठे तो यही ख़्याल उनके माइंड में चलते रहते और उन्हें समझ में नहीं आता कि इसे रोके कैसे? कि वो सबसे पहले तो उनका ये नहीं समझ में आता कि होता क्यों है? और फिर इसको रोके कैसे? क्योंकि ये एंडलेस लूप में चला जाता है। और ये जो एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ, ये एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, जहाँ पे मेरे एक क्लाइंट ने मुझे खुद ये एक्सपीरियंस अपना बताया है कि जहाँ पे उन्हें मतलब ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि अरे ऐसे बहुत सारे सिचुएशन, मतलब ये सिंगिंग का ही नहीं, फिर वो कभी-कभार एक्टिंग, खुद को एक्टर देखते थे, कभी किसी केस में खुद को एक पॉलिटिशियन देखते थे या फिर कोई एक ऐसे बड़े पोज़ीशन में देखते कि अगर मैं उस पोज़ीशन में होता तो मैंने क्या किया रहता? मेरा लाइफ़ कैसे होता? मैं कैसे बिहेव करता? तो ये चीज़ें जब भी वो होती है ना, तो क्या होता है कि उनका माइंड इतना ऑक्यूपाई हो जाता है कि वो कुछ और सोच नहीं पा रहे और उसकी वजह से मेंटल एक्टिविटी कंटिन्यूअसली चालू है कि ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके माइंड में यही चलते रहता है। लोगों को लगेगा कि ये तो शांत बैठे हैं, गाना सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली माइंड में ऐसे कुछ ख्याल चल रहे हैं। और उसके बाद फिर वो एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है कि अरे यार, ये तो मेरी ज़िंदगी में है नहीं, तो एक सैडनेस सी आ जाती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि काश मेरी लाइफ वैसी हो और वैसी तो है नहीं हकीकत। तो वो बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का जो गैप है, उसकी वजह से निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं। तो ये ऐसे मतलब काफ़ी सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लोग, मैंने ऐसे भी देखा कि ऐसे अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं
कि जो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, ऐसा गोल सेट किया उन्होंने और उसके ऊपर भाग रहे उसके पीछे, मतलब एक ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब मुझे वो पोजीशन हासिल करनी है, मुझे ऐसा अचीव करना है सक्सेस। लेकिन रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ होती भी है, ये पता नहीं। लेकिन फिर भी अचीव करने के चक्कर में वो कर रहे हैं मेहनत। पता नहीं किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये एक इमेजिनरी फैंटेसी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि वो एक अपने आप को एक फैंटेसाइज करे कि अलग-अलग पोजीशन में, मतलब अलग-अलग सिनेरियोज़ में वो अपने आप को एक बोल सकते हैं इमेजिन कर रहे हैं कि काश अगर मैं ये होता तो मैंने क्या किया रहता, मैंने ऐसे किया रहता, मैंने वैसे किया रहता। अरे उसने ऐसा ये परफॉर्मेंस दिया ना, तो उसके बगैर उससे अच्छा मैंने ये किया रहता। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता था। उसने ऐसे सुर लगाए ना, मैंने इससे और बेहतर सुर लगाए होते। और ये गाना और दमदार हो जाता था। मतलब ये टोटली इमेजिनरी है, टोटली फेक और फैंटेसी से भरा हुआ है उनके माइंड में। बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने लोगों को ऐसे गोल्स मैनिफेस्ट करने के चक्कर में मेहनत करते हुए देखा है और एंड में वो मैनिफेस्ट तो होने से रहा, दूर-दूर तक होते ही नहीं रहता है। सालों तक कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो होता ही नहीं है, उसके करीब भी नहीं पहुँचे और फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, उनके गोल सही हैं और वो मतलब कैसे कि टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, जबकि वो कुछ और अच्छा हासिल कर सकते हैं लाइफ में। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि ये रियलाइज़ेशन होता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा है और उसका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए आते हैं। इसका एक डे टू डे लाइफ में मतलब एग्ज़ाम्पल ऐसा भी हो सकता है, मतलब पहले के एग्ज़ाम्पल्स भी डे टू डे लाइफ से ही रिलेटेड है। लेकिन एक और एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लोग मतलब एक बोल सकते हैं कि ऐसा एक एप्रिसिएशन हासिल करना चाहते हैं, एक ऐसी मतलब बोलते हैं ना तारीफ़ें वो हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में उन्होंने कोई कदम भी नहीं उठाया। मतलब वो सोचते रहते हैं कि ओके, मेरे अच्छे काम के लिए मैंने अपनी फ़ील्ड में एक अच्छा काम किया है, मैंने ऐसा-ऐसा काम किया है, तो उसके लिए लोग मुझे एप्रिशिएट करें, मेरी तारीफ़ कर रहे हैं लोग, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक पहला कदम भी नहीं उठाया उस डायरेक्शन में। बस सोचते रहते हैं कि मैंने अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्टीज़ की है, मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया है, पीएचडी हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक पीएचडी के कोर्स के लिए अप्लाई करना तो दूर, उसके ऊपर कोई रिसर्च करना भी चालू नहीं किया कि कहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उस मामले में सोच रहे हैं कि मैंने रिसर्च किया है, मेरा पब्लिश हो गया पेपर, बहुत लोग अप्रिशिएट हुआ है, ग्लोबली एप्रिशिएट हुआ है एंड बहुत कुछ। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग क्या-क्या सोचते हैं। एंड आई एम श्योर कि हमारे इसमें से बहुत सारे लोगों को ये होता रहेगा, लेकिन ये डिटेक्ट नहीं होता है। मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि कुछ हद तक मैं भी इसमें से गुज़र चुका हूँ। मैं ये मना नहीं करूँगा इसे। मुझे भी पता है कि क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी फेस की है अपने लाइफ में कि कभी-कभार मतलब कुछ इमेजिनरी सिचुएशंस मैंने भी विजुअलाइज़ की है, अब अच्छी बुरी दोनों, और उसके ऊपर अननेसेसरी टाइम स्पेंड किया, एफर्ट्स डाले, मेंटल एनर्जी उसके ऊपर खर्च की हुई है और मैंने उसके ऊपर काम भी किया है उसे रोकने के लिए। काफ़ी हद तक मैंने उसको रोक भी दिया है। अभी सवाल ये है कि ये सब होता क्यों है? इसके पीछे क्या रीज़न है कि क्यों हम हमारा माइंड ऐसे डायरेक्शन में भागता है? तो जब भी मैंने अपना इनर चाइल्ड हीलिंग और इनर चाइल्ड वर्क करने की कोशिश की थी, शुरुआत की थी सालों पहले, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी में है या फिर उसका रूट कॉज़ वहाँ पे अटका हुआ है। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम कोशिश की थी कि इसे रोकने के लिए, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा था जब मैं इससे गुज़र रहा था। जब मैंने इनर चाइल्ड वर्क अपना शुरू किया, इनर चाइल्ड हीलिंग शुरू करी, तो मुझे समझ में आया कि ओके, इसका रीज़न क्या है। तो बेसिकली कैसा होता है कि देखिए, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हम हर कोई बचपन से हमारे मन में एक इच्छा रहती है कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, कोई हमें एक्नॉलेज करे, कोई हमारी तरफ ध्यान दे। हमें भी वो एक अटेंशन, अच्छा वाला अटेंशन मिले, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव अटेंशन हमें भी मिले।
और ये जनरली ऐसे लोगों के साथ होता है ये प्रॉब्लम प्रोमिनेंटली, जो जनरली इग्नोर्ड रहते हैं, उनको अटेंशन नहीं मिल पाता है अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे सफिशिएंट अटेंशन जब भी नहीं मिलता ना, तभी वो ये मेंटली ये सब विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं कि जहाँ पे उन्हें एक ग्लोरी, उनका एक खुद का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं वो, कि लोग उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, लोग उनकी बहुत वाहवाही कर रहे हैं, अलग-अलग सिचुएशन में वो एक मेंटली, इमोशनली उन सिचुएशंस को जी लेते हैं और बस अपने आप को सैटिस्फाइड फ़ील करने के लिए। ये उनकी कोशिश होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो सैटिस्फैक्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये रियलिटी होती नहीं है। तो मतलब मान लीजिए अगर जो भी वो सिचुएशंस हमने डिस्कस की, मान लीजिए अगर वो सब सच हो जाती, जो लोग सोच रहे थे अगर वैसे के वैसे सच हो जाते, तो क्या होता कि उन्हें अटेंशन मिलता, लोग उनकी तारीफ़ें करते, मतलब बहुत सारी तारीफ़ों के पुल बाँध देते और अ, हर छोटी-छोटी उनके एक्शंस के लिए उनकी तारीफ़ की जाती, उनको एक अटेंशन मिलता, एक उनको बोलते हैं ना अप्रिसिएशन मिलता, जो उनको अभी मिल नहीं रहा है, वो उनको मिल जाता। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रेविंग है, जो मन की जो चाहत है, वो ये है कि हमें कोई अटेंशन दे, हमें कोई एक्नॉलेज करे, कोई हमारी अप्रिसिएशन करे, हमारी तरफ अटेंशन ध्यान दे, हमें देखे और मतलब हमारे एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करे। हमने जो भी छोटा-मोटा काम किया रहेगा, अच्छा काम किया रहेगा, उसके ऊपर एक पॉजिटिव फीडबैक दें, उसे अप्रूव करें। ये एक इनर चाइल्ड इशू है, जहाँ पे जनरली हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स एक्चुअली इसको अप्रूव करें, उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन क्या होता है कि हम दुनिया में हमारे अराउंड जितने भी लोग आते हैं, हम उनमें हमारे पेरेंट्स का एक रिफ्लेक्शन देखते हैं। हर इंसान हमारे लाइफ में जो होता है, वो या तो अपने मदर या अपने फादर का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब हम उनमें हमारे मदर या फादर दोनों में से किसी एक को ज़रूर देख सकते हैं। उनका एक रिफ्लेक्शन, कोई ना कोई अंश उसका वहाँ पे हमें दिखाई देगा। अगर हम गौर से सोचेंगे तो डेफ़िनेटली, फिर वो स्पाउस हो, बच्चे हो, कोई भी हो, हल्का सा ही सही लेकिन एक एक बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन उसमें दिखेगा। और हम जब भी बाकी लोग से, दुनिया में सभी लोग से जब भी हम एक अटेंशन या अप्रूवल पाने की कोशिश करते हैं, अप्रिसिएशन माँगने की कोशिश करें, तो हम एक्चुअली हमारे पेरेंट्स से, हमारे बड़े बुज़ुर्गों से हम अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये इच्छा आपकी रियल लाइफ़ में, रियल वर्ल्ड में सैटिस्फाई नहीं हो पाती, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि किसी न किसी तरह से आपको अटेंशन मिले, अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि एक इंसान की कोर नीड होती है, एक बेसिक नीड में से एक है कि लोग हमें ध्यान दें, हमारी तरफ भी ध्यान दे कोई। तो ये बेसिक नीड में से जो एक ज़रूरत है हमारी, वो जब भी रियल वर्ल्ड में पूरी नहीं हो पाती, तो हमारा माइंड एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश में लग जाता है। और वहाँ पे ये ऐसे इमेजिनरी सिचुएशंस आ जाते हैं, जहाँ पे हम फिर उसमें मनगढ़ंत कहानी, उसमें तो फिर कोई लिमिट ही नहीं होगा। आप किसी भी हद तक उसमें जा सकते हो, अपने आप को विजुअलाइज़ कर सकते हो और कोई भी कहानियाँ उसमें से निकाल के आप उनको मन ही मन जी सकते हो। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा फिर। लेकिन इन द एंड उसमें एक सैडनेस ज़रूर रहेगा, क्योंकि वो सब मनगढ़ंत रहेगा, सब कहानियाँ इमेजिनरी रहेंगी, रियल वर्ल्ड से उनका कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली रियल वर्ल्ड में आपको उसका सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। वो एक टेम्पररी सैटिस्फैक्शन उस टाइम के लिए रहेगा, जब तक आप उस सिचुएशन को जी रहे हो मन ही मन। जैसे आप रियल वर्ल्ड में वो सोचना बंद हो गया, आप वापस रियल वर्ल्ड में गए, आप बोलोगे अरे ये तो छे ये तो रियल है ही नहीं, तो आप वापस सैडनेस में चले जाओगे और इसका एंडलेस लूप चलते रहेगा। एक से बोर हो गए, दूसरा सिचुएशन क्रिएट कर लिया, कोई और वेब सीरीज देख लिया, मूवी देख लिया, उसके ऊपर से कोई एक सिचुएशन निकाल लिया, ये सिलसिला चलते रहेगा। और फिर एक टाइम के बाद आपको ही ऐसा लगेगा कि एक गिल्टी फीलिंग भी आ सकता है कि अरे ये आदत लग गई है और अब ये मुझसे छूट नहीं रहा है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है,
आपको अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम करना पड़ता है। और एक बेसिकली सिंपलेस्ट टर्म में बात करूँ तो किसी से भी कोई भी अप्रिसिएशन या अप्रूवल मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है मतलब ये सीकिंग अप्रूवल और अप्रिसिएशन, इसके ऊपर मैं अलग से बात करने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में। इसको और डिटेल में मैं बात ज़रूर करूँगा। लेकिन सिंपलेस्ट मेथड यहाँ पे ये होगा कि किसी के अप्रिसिएशन या किसी के अप्रूवल के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद समझदार है, आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो, आप चाहो तो लोगों से फीडबैक माँग सकते हो, लेकिन मिले ना मिले आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। सो अंत में मैं यही कहूँगा कि देखिए विजुअलाइज़ेशन करना एकदम भी बुरी बात नहीं है, कि एक मस्ती मज़ाक के लिए, एक फ़न एक्टिविटी के लिए कि चलो अगर मैं उस सिचुएशन में होता, तो क्या होता, क्या कर दे, ये ठीक है। मतलब आप मान लीजिए आप पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हो, आप मूवीज़ डिस्कस कर रहे हो, आप क्रिकेट डिस्कस कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी है, आप सोशल इंटरैक्शन में ये सब चीज़ें डिस्कस करते हो और आप बोलते हो कि हाँ, अगर हम वहाँ पे होते तो हम क्या कर दें? मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए था। उस लेवल तक ठीक है। क्योंकि वो एक रियलिस्टिक हेल्दी बाउंड्रीज में आप बात कर रहे हो। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप अपने आप के मन में इमेजिनरी सिचुएशन में आप इन चीज़ों को जीना शुरू कर देते हो, वहाँ पे इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर आपको ये टॉपिक आज का अच्छा लगा हो, आप इसे रिलेट कर पा रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं जानना चाहूँगा कि ये आपसे कैसे रिलेट होता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।